दोस्तों, देश के अंदर अगर मोदी जी की कोई मिमिक्री कर पाता है तो सबसे अच्छा मिमिक्री कर पाता है श्याम रंगीला। दोस्तों, श्याम रंगीला ने आज ऐसी मोदी जी की मिमिक्री की है जो देश भर में जमकर वायरल हो रहा है। दोस्तों, आजकल मोदी जी पिछले 6-7 दिनों से लगातार आते हैं रात के समय में और इंस्टाग्राम पे रील के फॉर्मेट में वीडियो बनाते हैं और उनका एक नया वर्ड आ गया मार्केट में, हेलो फ्रेंड्स। और वो शब्द का जिक्र करते हुए श्याम रंगीला ने जैसे ही स्टेज पर चढ़कर बोलना शुरू किया, दोस्तों ठहाकों की गुंबार उठ पड़ी। आज श्याम रंगीला का यह वीडियो पूरे देश भर में वायरल हो रहा है। आपको सुनना चाहिए। सुनिए किस तरीके से तंज भरे अंदाज में श्याम रंगीला ने बीजेपी सरकार को घेरा है। सुनिए। फ्रेंड्स, भारत माता की, भारत माता की। आज केजरीवाल जी ने मेरे लिए कुर्सी लगाई है। हालांकि अपने मन की बात बताऊं तो मुझे केजरीवाल जी इस कुर्सी पर बैठे भी ठीक नहीं लग रहे हैं। ये कुर्सी केजरीवाल जी, ये मुझे थोड़ा पीड़ा होती है ये देख करके। आपको भी होती है क्या? ये E20 के आज समर्थन में जो देशवासी इकट्ठा हुए हैं, मैं इस आपके समर्थन को तहे दिल से स्वीकार करता हूं। ये क्या समर्थन में नहीं आए क्या? ये खिलाफ आए हैं? खिलाफ आए हैं, खिलाफ। मुझे ही गलत जानकारी मिली होगी जी। लेकिन मैं आपको बताता हूं जी, अभी ये आरोप लगते हैं कि ये E20 देश के लिए ये फायदेमंद नहीं है। हम पर आरोप लगते रहते हैं। हमें यह भी कहा जा रहा है कि हमने अच्छे दिनों का वादा किया था, अच्छे दिनों का कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। और आज आप देखिए, आप खुद भी मानेंगे कि आप लोग इकट्ठा हुए हैं तो आपकी भी यही मांग है कि पिछले दिन वापस आने चाहिए। तो मुझे जरा बताइए, अभी 5-6 महीने पहले अच्छे दिन थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? आप लोग किसकी मांग करने आए हैं जी? 1 साल पहले ये पेट्रोल जो शुद्ध मिलता था, ये जिस रेट में मिलता था, ये आप लोगों को एहसास ही नहीं हुआ कि ये अच्छे दिन आ गए हैं। और आज आप देखिए, हमने आपकी आंखें खोलने के लिए E20 लेकर के आए और पेट्रोल का रेट बढ़ाया, तो आपको अब वो अच्छे दिन नजर आने लगे हैं। इसी प्रकार से देश हित के लिए हम कार्य करते रहेंगे। और जिस प्रकार से E20 आया है, हमारा सपना है 2047 लाने का, 2047 का भारत लाने का। और जिस प्रकार से E20 लगा हुआ है, हम 2047 को 2040 में ही लेके आ जाएंगे, मेरा ये वादा है। भारत माता की। प्रधानमंत्री जी, लोग आपसे 2-3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। कल रात को आपका एक वीडियो आया था, आप बड़े दुखी, ऐसे लगा बस रो देंगे आप क्या था उस? देखिए, आपकी बात सही है। अगर चुनाव होते ना तो मैं रो देता। पर चुनाव नहीं थे। और ऐसा गालियों से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप होने चाहिए, लेकिन जब कोई गाली का इस्तेमाल करता है तो मुझे पीड़ा होती है। आप लोगों को भी पता नहीं, जब हमारे समर्थक आपको गाली देते हैं तो पीड़ा होती है कि नहीं होती है? वो भले ही आपको पीड़ा हो, लेकिन वो गाली देश हित में होती है। देश हित में गालियां और देशद्रोही गालियां, वो लोग जो मुझे गाली देते हैं वो एंटी नेशनल है, देश के खिलाफ है। और हमारे लोग जो आपको कमेंटों में, इनबॉक्स में
जो गालियां देते हैं उनमें एक प्रकार से एक शुद्धता रहती है। तो मोदी जी, ये जो उस दिन जंतर मंतर पे आपने 20 जुलाई को लोगों को डंडे मरवाए, देखिए, कई बार ऐसा होता है जो देशद्रोही होते हैं, जो देश का हित नहीं सोचते हैं। आज आप देखिए, पूरा देश मान गया है। और मुझे तो हैरानी होती है जी, जब मुझे कई बार ऐसा चिट्ठी आती है कि मोदी जी आपने तो इनके 2 डंडे कम मारे, इनको तो और मारना चाहिए था। इस प्रकार मैंने 2 कम मारे हैं जी। और मैं ये अपना ऐसा समझता हूं कि बच्चे हैं जी, भटके हुए हैं। अगर ये 2 डंडों से सुधरते हैं तो मुझे इसमें कोई घाटा नहीं है, क्योंकि ये जवान लड़के हैं जी। ये नेता होते तो ना बिना डंडों के सुधार देता। फिर तो मेरे पास ऐसा देश हित में इनको एकदम वॉशिंग मशीन में डाल करके देशभक्त बनाने की कला है। पर ये नए लड़के हैं तो कला जानते नहीं है। तो जब आपके लोग आपको गाली देने से आपको पीड़ा होती है, जब आपके लोग दूसरों को गालियां देते हैं तब पीड़ा नहीं होती? देखिए, कई बार देश के हित में कई कठिन कदम उठाने पड़ते हैं, और मैंने ऐसा देखा नहीं है जी। वो आप लोगों ने देखा होगा, आपको गाली मिलती है। मैं तो तभी देखता हूं जब मुझे मिलती है। और ये एंटी नेशनल कौन है? आप जिसको मर्जी एंटी नेशनल बोल देते हैं, कौन होते हैं एंटी नेशनल? ये जो रोड़ा बन रहे हैं जी, ये देश का विकास जो हो रहा है उसमें जो भी रोड़ा बनेगा, उसमें जो भी रुकावट बनेगा, वो देश के खिलाफ है और एंटी नेशनल है कि नहीं है? है कि नहीं है? अभी मैं आपको 10-10, 15-15 हजार ऐसे दे दूं, एंटी नेशनल है कि नहीं है? ये आपके लोग हैं जी। तो दोस्तों, सुना आपने। दरअसल ये प्रोग्राम E20 के खिलाफ किया जा रहा था कि जो E20 है उसको रोका जाए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इससे जो है माइलेज कम हो रहा है, कई गाड़ियों में थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आ रही हैं। तो सरकार को इस पर बात विचार करना चाहिए। तो इस मामले को लेकर के एक नया प्रोग्राम बनाया गया था और उस प्रोग्राम में श्याम रंगीला भी सम्मिलित हुए थे। और उस दौरान श्याम रंगीला ने मोदी जी के पूरे गेटअप में आकर के लोगों को अपने भाषणों से हंसाते हुए नजर आए और ये वीडियो पूरे देश भर में वायरल हो रही है। खैर, ये श्याम रंगीला का भाषण आपने सुन लिया। कैसा लगा ये भाषण? नए अंदाज में मोदी जी के पूरे गेटअप में जमकर मिमिक्री की गई है। तो क्या श्याम रंगीला ने खुलेआम खिल्ली उड़ा दी है? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डी24 न्यूज़। धन्यवाद।